Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7 and today I will continue this chapter number 5, Women Change the World, part 4 in civics. As you know that how to lady and how to women were doing doing work and also education in that time, like चैतन्य भगवत स्क्रिप्ट के बारे में आपने पढ़ा जो कि किससे रिलेटेड थी. दिस इज़ रिलेटेड टू रसुंदरी देवी. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. अभी हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस डे अबाउट रसुंदरी देवी कि किस तरह से रसुंदरी देवी ने अपनी स्टडीज़ की थी और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, अमर जीवन, जिसका टाइटल उन्होंने दिया था. सो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. स्कूलिंग आजकल की कैसी है और कैसी एजुकेशन है, हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में. सो टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स. आज के समय में हम देखते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही लार्ज नंबर पर स्कूल अटेंड करते हैं. येट एज वेल एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. और फिर भी हमें ये इन दोनों के बीच में एजुकेशन जो है उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं. इंडिया हैज़ सेंसस एवरी 10 ईयर्स. हर 10 साल में इंडिया की क्या होती है, काउंट, पॉपुलेशन काउंट होती है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हर 10 साल में जो पॉपुलेशन होती है वो काउंट होती है इंडिया की. इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. और इसमें डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि जो लोग हैं वो किस तरह से हमारे भारत में रह रहे हैं, लाइक देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन. तो देखते होंगे आप क्लास कि मोस्टली जब ये जनगणना होती है, मींस पॉपुलेशन डेंसिटी जब काउंट की जाती है, तो हमारी फैमिली के सारे लोगों की कि उस घर का मेन मेंबर कौन है, हेड ऑफ द फैमिली एंड अदर मेंबर्स एंड बिजनेस, एजुकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और हम क्या काम करते हैं वो भी, एंड सो ऑन. इसके अलावा और भी बहुत कुछ. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स. तो हम इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों से मेज़र करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल. जिस तरह से इससे ये पता चल जाता है कि उस एरिया में या उस ब्लॉक में या स्टेट में या कंट्री में किस तरीके से लोग जो हैं, कितने नंबर ऑफ लिटरेट पीपल हैं, कितने साक्षर लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन. और इसमें जो रेशियो है मेन और वुमेन का, क्या रेशियो है, लाइक द वी according to the 1961 census, about 40% of all boys and men, according to 1961 में सेंसस जब हुआ तो उसमें 40% बॉयज़ और जो मेन थे 7 years old and above, जिसमें 7 साल और उससे ज़्यादा के जो मैन और बॉयज़ थे वर लिटरेट. उस टाइम पर इतने लोग लिटरेट थे. दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स. तो लिटरेट पर्सन मीन्स उसे थोड़ा लिखना आता हो, वो आपका लिटरेट पर्सन कहलाएगा. कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, जिसमें कि 15% सिर्फ गर्ल्स थी और वुमेन थी. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001, और मोस्टली
अदर रिसेंट सेंसस की बात करें तो 2001 में दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76%। तो ये जो लिटरेट पर्सन की क्वांटिटी थी मीन्स वो पहले तो 15% और ही थी, बाद में ये आफ्टर 10 ईयर्स कितनी बढ़कर हो गई। आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स आफ्टर, ये तो हमने इसके पहले जो पढ़ा वो 1961 की बात पढ़ी। अब इसमें जो आपको बताया गया है इसमें 2001 के सेंसस की बात की जा रही है, जिसमें कि 76% बॉयज़ और मेन थे एंड 54% ऑफ गर्ल्स। और 1961 में कितना था, 15% ही सिर्फ गर्ल्स और वुमेन थी। बट एट दैट टाइम इट मीन्स दैट 2001 में ये जो प्रपोर्शन था ये बढ़ गया था, मीन्स दिस and 54% for girls and women. So this means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. तो हमने क्या देखा कि अब का जो समय है उसमें एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज, जिसमें कि स्कूल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और लोग अब पढ़ भी रहे हैं। बट एज़ यू कैन सी ऑल्सो, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं द पर्सन ऑफ द मेल ग्रुप, जो मेल ग्रुप का जो परसेंटेज है स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, जो कि फीमेल ग्रुप से ज़्यादा है। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, और ये जो गैप है ये कभी नहीं जा सकता। Here is a table that shows that the percentage of girls and boys who leave school from different different social groups like scheduled caste in the official term of Dalit and scheduled tribes ST is the official term for आदिवासी। तो मेनली जो ये जो टेबल दिया गया है आपको, इस टेबल में ये परसेंटेज शो कर रहा है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, जिसमें उनके स्कूल को छोड़ने और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं उन्हें भी छोड़ने के लिए उसे परसेंटेज दिया गया है। लाइक इसमें शेड्यूल कास्ट मीन्स जिसे हम एससी कहते हैं, जो कि लोअर क्लास के होते हैं, उन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऑफिशियली। मीन्स शेड्यूल कास्ट मीन्स दैट दलित्स होते हैं, लाइक बी आर अम्बेडकर इज़ ऑल्सो अ दलित पीपल। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स बहुत पिछड़े हुए लोग, लाइक आदिवासी टाइप। दिस इज़ द SST, दिस इज़ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड दिस इज़ द टेबल ऑफ द सर्वे, सेलेक्ट एजुकेशन सर्वे जो हुआ 2003 और 4 में, ये उसका डिटेल है। मीन्स स्कूल का लेवल दिया गया है। मीन्स हम देखते हैं स्कूलिंग होती है प्री प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, एलिमेंट्री क्लासेस और सेकेंडरी सेक्शन। सो फर्स्ट इज़ प्राइमरी, जो कि क्लासेस 1 to 5 कहलाती हैं, एलिमेंट्री 6 to 8 की क्लासेस कहलाती हैं, एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 10 जो है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल है। सो ऑल बॉयज़ इन प्राइमरी 34, देन एलिमेंट्री में 52 एंड सेकेंडरी में 61। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लासेस का डिटेल है इसमें, लाइक SC बॉयज़, ST बॉयज़, ऑल गर्ल्स, SC गर्ल्स, ST गर्ल्स, टोटल इज़ दैट। सो यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबव टेबल, तो आपने ये नोटिस किया होगा ऊपर बनी हुई टेबल में, जो कि SC और ST की जो गर्ल्स हैं उन्होंने स्कूल का एट अ रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी, जो कि बहुत ही हायर कैटेगरी है। ऑल गर्ल्स, दिस मीन्स दैट गर्ल्स, ऑल गर्ल्स मीन्स सभी गर्ल्स की बात हो रही है, जिसका मतलब है गर्ल्स who are from Dalit and आदिवासी बैकग्राउंड are less likely to remain in school, जिसमें कि इन लोगों को मीन्स दलित और आदिवासी पीपल को बहुत ही लोअर सेक्शन का माना जाता है, जिसमें कि इन्हें दलित और आदिवासी बैकग्राउंड में कहते हैं। बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली, मेनली बहुत ही लेस
लाइकली होते हैं। एंड टू कम्पीट देन इन 2001 के सेंसस में ऑल्सो फाउंड डैट मुस्लिम गर्ल्स, और इसमें मुस्लिम गर्ल्स भी फाइंड हुई, आर लेस लाइकली दैन दलित एंड आदिवासी गर्ल टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। तो हम फर्स्ट एजुकेशन जो है वो प्राइमरी स्कूल में लेते हैं। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन द स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर्स। अब इसमें जो मुस्लिम गर्ल की बात हो रही है, तो ये स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर्स, तो ये उस स्कूल में ये करीब 3 ईयर्स से थी। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ स्पेंड अराउंड 4 ईयर्स इन स्कूल। फिर गर्ल्स और जो अदर कम्युनिटीज़ थी उन्होंने अपना जो टाइम स्पेंड किया उस स्कूल में 4 ईयर्स के अराउंड का टाइम स्पेंड किया। देन देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित। अब इसके सेवरल रीजन्स हैं कि इन्हें दलित क्यों कहा जाता है, दलित के बच्चे क्यों कहते हैं। आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल, जबकि आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने स्कूल छोड़ा हुआ है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये हमें अपनी कंट्री में मोस्टली पार्ट्स में दिखता है। देन स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़, स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल और पुअर जो एरियाज़ हैं, इट मीन्स दैट विलेजेस और टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो। तो इसके कई रीजंस हैं। दलित आदिवासी लीव द स्कूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच अ रेगुलर बेसिस। तो स्पेशली रूरल एरियाज़ में इसकी जो एंड पुअर एरियाज़ जो हैं आपके, इवन प्रॉपर स्कूल्स नहीं हैं, जो टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं रेगुलर बेसिस पर जो कि उन्हें पढ़ा सके। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, और जब तक स्कूल, अगर ये स्कूल जो है ये पीपल के होम तक भी नहीं होता था तो भी ये प्रॉब्लम्स थी। एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट, एंड ऑब्वियसली बसेस और वैन्स के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते थे। पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड, तो इससे क्या होता था कि गर्ल्स को स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल होता था। मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर, मोस्टली जो बहुत सारी फैमिलीज़ थी वो बहुत पुअर थी एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग, जो कि एजुकेशन के लिए अपनी फीस का जो सिस्टम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं बियर कर पाते। ऑल देयर चिल्ड्रन बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल, बहुत से बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर, जो कि अपनी टीचर के अगेंस्ट क्या होते थे, डिस्क्रिमिनेट होते थे। एंड क्लासमेट्स ऑल्सो, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड these topics. Watch video carefully. Now thank you and have a nice day.